अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोशान दियामरी है। आज बलोच धरने के 56 दिन हो गए। नाज़रीन, 56 दिनों में हम कोशिश करते हैं कि 2-4 दिनों के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको ये बताने की कोशिश करें कि क्या अपडेट्स हैं। हमेशा जब भी आते हैं इनसे पूछते हैं तो हमें मायूसी होती है। इस दफ़ा कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नई अपडेट्स हैं या ऐसा सच जैसा पिछले 55 दिनों में चलता रहा वही सिलसिला अभी भी जारी है कि नहीं। समी, पहले तो वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ये बताएं, कोई तब्दीली आई 56 दिनों में या अभी भी 55 दिन की तरह सूरत हाल है? जी नहीं, देखें, हुकूमत की तरफ से हम देखते हैं कि स्टेटमेंट्स जारी हो रहे हैं। पार्लियामेंट में भी इस किस्म की बातें हो रही हैं कि हम इन फैमिलीज़ के साथ हैं और हम इनके साथ बातचीत में हैं, राब्ते में हैं, हम इनके मुतालिबात को हल करने की कोशिश में हैं। लेकिन अमली तौर पर हमने नहीं देखा। शायद वो किसी और के पास गए हैं और उन्होंने किसी और के साथ पूछा है कि आपके मुतालिबात क्या हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस कैंप की हद तक मैं ख़ुद यहाँ पे बैठी हूँ, हमसे किसी ने रब्ता नहीं किया है। हमने ख़ुद अपने मुतालिबात हुकूमती नुमाइंदों तक भेजे भी हैं। उसके बावजूद हमारे मुतालिबात ना किसी ने ये बताया कि हम आपके मुतालिबात के ऊपर गौर फ़िक्र कर रहे हैं और ना ही हम किसी किस्म की मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ें सरासर मीडिया के हद तक बताई जा रही हैं, लेकिन अमली तौर पर हम यहीं पे बैठे हुए हैं। गुज़िश्ता जो है 55 दिनों से 56 दिनों से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। जिस तरीके से जो है हुकूमत का रवैया था वही रवैया जारी है कि आसपास हम अंडर सर्विलेंस में हैं। हमें जो है यहाँ से मूव करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। हुकूमत कहती है कि वो हमें जो है सहूलतकारी कर रहे हैं, इसमें जो है हमें सहूलतें दे रहे हैं, लेकिन इसमें अभी भी इस गर्मी में आप देखते हैं हमें एक टेंट लगाने की भी इजाज़त नहीं है। यहाँ पे सैलाबी रेलें और बारिशें होती हैं, हमें यहाँ पे एक टेंट लगाने की इजाज़त नहीं है कि हम कोई कागज़ लगा लें और उस कागज़ के नीचे हम बैठ जाएं ताकि हम गीले ना हो सकें। यहाँ पे जो है इस बारिश के मौसम में हमारे साथ फैमिलीज़ हैं, माएँ हैं, बूढ़ी माएँ हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं, फैमिलीज़ हैं, वो कामती रहती हैं सर्दी में, लेकिन उन्होंने अपना एहतजाज जारी रखा हुआ है सिर्फ 2 बुनियादी मुतालिबात के ऊपर। लेकिन हुकूमत की तरफ से वही बेइसी, वही नज़रअंदाजी जारी है। आप गुज़श्ते एक अरसे से आते हो, हम भी यही प्रोग्राम कवर था, आप बल्कि छोटी से बड़ी हो गई एहतजाज करते करते। हर हुकूमत जब भी जो गवर्नमेंट में होते थे अपोजिशन वाले आपके पास आते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग हुकूमत में जाते हैं मुकम्मल बदल जाते हैं। तो अभी भी जो अपोजिशन वाले आपके पास आते हैं आप उनसे किस तरह से बात कर लेते हो? आप उनसे ये सवाल नहीं करते हो कि जब आप हुकूमत में होते हो तो आप हमारी बात सुनने के लिए नहीं आते, लेकिन अपोजिशन में होते तो सिंपैथी लेने आते? नहीं, हम ये बात बिल्कुल उनके सामने करते हैं और हम बिल्कुल उनको मुंह पे भी बोलते हैं कि किस तरीके से आप लोग अपोजिशन में होते हो। आप लोगों को हमारी दर्द, हमारी तकलीफ़, हमारे प्यारों की जबरी गुमशुदगी, हमारी माँओं की फ़रियादें वो नज़र आती हैं। आप लोग उस दर्द को समझते हैं, आप लोग उस तकलीफ़ को महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोग हुकूमत में आ जाते हैं तो बिल्कुल आप लोगों का मुख्तलिफ एक रवैया होता है और आप लोगों का सलूक करने का तरीका, ट्रीट करने का तरीका बिल्कुल इससे मुख्तलिफ होता है। और हमें किसी हुकूमत के ऊपर कोई तवक्कुआत नहीं है। हम जानते हैं कि ये हुकूमतें ख़ुद बेबस हैं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये वो कठपुतलियाँ हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ स्टेटमेंट्स ही दे सकते हैं। ये वो चंद मोहरे हैं कि जिनको सिर्फ जो है आत के ऊपर से वो उनको मूव करते हैं कि कभी इस जगह पे उनको रखना है या कभी इस जगह पे उनको रखना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कठपुतलियाँ हैं, उनसे कहलवाया जाता है, उनसे बताया जाता है। अच्छा। लेकिन इनके बस में कोई, मुझे पता है ये पॉइंट थोड़ा सख्त है और आप नहीं है। मैं इसलिए सवाल आपसे बनता है इसलिए कि आप कहती हो कि वो एक कठपुतली हैं, मोहरे हैं, लेकिन फिर आप उनसे मुज़ाकरात की भी डिमांड कर रही हो। तो ये थोड़ा तज़ाद मुझे लग रहा है कि इस पे आप क्लियर कर लें। ये तज़ाद हमारी तरफ से नहीं है, ये तज़ाद हुकूमत के लोगों की तरफ से है। जी, तो फिर मुज़ाकरात किससे करना चाहिए? हम बिल्कुल उन लोगों से करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम उनको एक्सपोज करना चाहते हैं, हम उन लोगों को एक्सपोज करना चाहते हैं जो कहते हैं हुकूमत यहाँ पे है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे पॉलिटिकल सियासी तरीका है। हम उस चीज़ को एक्सपोज करना चाहते हैं कि एक तरफ से ये कहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी, एक तरफ से कहते हैं कि तमाम इख्तियारात हुकूमत के पास हैं, पार्लियामेंट के पास हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आप देखते हैं कि हुकूमतों के बस में कुछ भी नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। हमने हर दफ़ा अपने हर दौरे हुकूमत में न सिर्फ अपने दर्द को उजागर किया है, बल्कि हमने इस पूरे सिस्टम को एक्सपोज
एक्सपोज़ किया है, जहाँ पे अदलिया हो, जहाँ पर पार्लियामेंट हो, जहाँ पर ये हुकूमती लोग हों, हुकूमती नुमाइंदे हों, हम सिर्फ़ और सिर्फ इनको एक्सपोज़ करना चाहते हैं कि इनके बस में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ वही करते हैं जब तक उनको ऊपर से अहकामात नहीं मिलते हैं, जब तक इनको ऊपर से जो है ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, ये तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी भी हमारे मुतालिबात के ऊपर ये यही कहते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं मिला है, तो जब तक इनको ऊपर से अहकामात मिलेंगे तब वो इस पर बातचीत करेंगे। अच्छा, बलूचिस्तान में जिस तरह मारंग लोग वगैरह काफ़ी अरसे से जेलों में है, बैक टू बैक, क्या अपडेट्स हैं अभी? अगर वहाँ के ग्रोन की क्या स्टेटस है, कुछ आप उस पर नाजरीन को बता दें। देखिए, उनको 3 महीने से उनको एक थाने में बंद करके रखा हुआ है, उनको जेल में भी नहीं रखा गया है क्योंकि उनको रिमांड पे ले जाया जा रहा है, बार बार उनको रिमांड पे लेके जाया जा रहा है, और इस वजह से उनको अलग अलग पुलिस स्टेशंस और अलग अलग उनको थानों में शिफ्ट किया जा रहा है। जो अगर आप किसी को जेल में रखते हैं फिर भी वो जगह थोड़ी बहुत रहने के काबिल हो जाती है, लेकिन जब आप किसी को जो है उसमें शिफ्ट करते हैं, उस स्टेशन में शिफ्ट करते हैं, तो ये शिफ्टिंग का प्रोसेस भी ख़ुद बहुत ज़्यादा मुश्किल एक प्रोसेस होता है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारे साथियों को सिर्फ़ और सिर्फ तंग करने के लिए, उनको एग्जॉस्ट करने के लिए, उनको फ्रस्ट्रेट करने के लिए ये तरीका रवा रखा जा रहा है। और यही तरीका है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, आपको ख़ुद पता है, जेल हो या पुलिस स्टेशन हो, वो ख़ुद एक पनिशमेंट है, और एक पनिशमेंट के तहत आपने किसी को रखा है, तो आपने जिस शख्स को सज़ा के तौर पर रखा हुआ है, तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि उनके ऊपर कोई अजियत नहीं है, वो किसी किस्म की तकलीफ़ में नहीं है। यकीनन वो इंतहाई तकलीफ़ में है, जिस तरीके से उनके लवाहिकीन के ऊपर दबाव है, उनसे मुलाकात के हवाले से या उनके लिए खाने पीने की चीज़ें पहुँचाने के हवाले से हर तरीके से रुकावटें पैदा की जा रही है, ताकि इस किस्म के रुकावटों से वो जो मज़बूत क़ुव्वतें हैं, वो जो मज़बूत लोग हैं, वो जो मज़बूत जिन्होंने आज तक अपनी मजबूती के बलबूते पर इस जद्दोजहद को जारी रखा है, जिन्होंने आज तक कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, उनको इस किस्म के हथकंडों से खामोश किया जाए, लेकिन वो खामोश नहीं होंगे, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत शुक्रिया समीउद्दीन। ये 56 दिन हो गए हैं, आज भी सिचुएशन वही मायूस किन सूरत हाल है कि जैसे 55 दिन पहले तक हुकूमत की तरफ से या किसी स्टेट के इदारों की तरफ से कोई रब्ता नहीं हुआ, आज भी सेम वही सिचुएशन है। अगर यूँ ये सिलसिला चलता रहा तो इससे आने वाले वक्तों में मज़ीद मसाइल गंभीर होंगे। मैं बारहा ये कहता रहा हूँ कि बलूचिस्तान की जो कम्युनिटी हमारे BYC की यहाँ मौजूद है, ये इस सिस्टम को मानकर, इस सिस्टम के लोगों को मानकर यहाँ पर आए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर इनकी बात को नहीं सुनोगे, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे और जब ये सिस्टम से मायूस होंगे तो वो दिन बहुत ख़तरनाक होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। थैंक यू।